भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में वैसे लोग जो मतलब कि बहुत छोटे तौर पे सिंगिंग करते हैं या फिर छोटे सिंगर हैं या फिर वैसे सिंगर जिनके अंदर टैलेंट खूब भर भर के या फिर बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन उनको चमकने का अभी तक वैसा कोई मौका नहीं मिला है ना, कि जिससे बहुत ज़्यादा नाम और पैसा कमाया जा सके। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सिंगरों के लिए भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में फ़िलहाल मतलब अभी इस टाइम बहुत ही सुनहरा मौका चल रहा है। मतलब एक तरह से कहें तो ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र ये है कि स्टारडम हासिल करने का या फिर लोगों के सामने बहुत तेज़ी से उभरने का ज़बरदस्त मौका है। और अगर इस सीज़न में, इस समय पर अगर अच्छा नहीं करते हैं, इस मौका का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो समझ लीजिए कि फिर भविष्य में कभी ना मौका ये मिलेगा और ना ही फिर अगर इस मौका से चूक गए तो समझिए कहानी ख़त्म। आज हम इसी विषय पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये मौका भविष्य में क्यों नहीं फिर मिल सकता है, या फिर अभी अगर चूक जाएंगे तो फिर कैसे वो स्टारडम हासिल नहीं होगा। देखिए, बात ऐसा है कि अभी भोजपुरी के एल्बम इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्बम इंडस्ट्री से, जहाँ से केवल एल्बम रिलीज़ किया जाता है, गाना रिलीज़ किया जाता है, उस जगह से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों दूरी बनाए हुए हैं। किसी का निजी मामला है तो किसी का बीजी मामला है। निजी मामला का मतलब हो गया कि खेसारी लाल यादव का जो उनका ग्लोबल म्यूजिक से झगड़ा उड़ा हो गया है ना। गा तो सकते हैं, गाने का उनको बहुत चाहत भी है ना, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक ने प्रतिबंध लगा दिया है। उसने बोला है कि जो भी गाना आएगा या फिर जो भी है वो केवल मेरे कंपनी से गाएगा, है ना, और कोई दूसरा कंपनी इसमें अलाउ नहीं है। तो इसकी वजह से खेसारी लाल यादव भी मतलब थोड़ा सा सुस्ती ही किए हुए हैं कि गाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाल फिलहाल में तो सुने हैं कि कोई गाना कल परसों आने वाला है, लेकिन वो भी लगता है कि शायद ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए ही आएगा, है ना। तो इनका ये निजी मामला हो गया। और बीजी मामला हो गया पवन सिंह का। इधर लोकसभा के चुनाव में बिजी थे, है ना, उनको मौका ही नहीं मिला। शायद एक गाना भी आया था, फराक पियरे पेन ही, इस तरह का। लेकिन इधर भी जब फुर्सत में हुए हैं तो एल्बम इंडस्ट्री पर ध्यान न दे करके सुनने में ये आ रहा है, सूत्रों के हवाले से न्यूज़ निकल कर के आया है, हालांकि इसमें हमने कल एक वीडियो बनाया दिया है कि वो अब विधानसभा चुनाव का तैयारी करने वाले हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करके शायद जहाँ जहाँ पे सवर्णों का वोट ज़्यादा है, अच्छा खासा है, वहाँ पे अपना प्रत्याशी ही उतारने वाले हैं। तो इस तरह से ये दोनों बिजी हैं। और समझ लीजिए कि जब तक ये दोनों बिजी हैं तभी तक आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका है बहुत ज़्यादा स्टारडम हासिल करने का। वरना अगर इन दोनों के रहते अगर हासिल करने के लिए सोचे तो बहुत ही मुश्किल भरा काम है। आप खुद सोचिए, आपके पास इतना तो दिमाग होगा ही कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। नीलकमल सिंह, रितेश पांडे हो गए हैं, गुंजन सिंह हो गए हैं, या फिर और भी बहुत सारे सिंगर हैं। अगर उन लोगों का मैं नाम गिनाना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या अभी तक खेसारी लाल और पवन सिंह से या फिर इनका टक्कर में आए हैं? नहीं ना, कभी आ भी नहीं सकते हैं। इन दोनों के पास इस तरह से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को समझिए तो हैक कर लिए हैं कि आप कितना भी अच्छा गा लीजिए, आपका गाना चल भी गया ना, बहुत ज़्यादा हिट भी हो गया, मतलब अगर आप खेसारी लाल और पवन सिंह गानों को पीट भी दिए, यानी कि उनका गाना फ्लॉप हो गया और आपका गाना हिट भी हो गया कोई सिंगर का, फिर भी आप उतना ज़्यादा स्टारडम या फिर उनके लेवल में नहीं आइएगा। क्योंकि इन दोनों के पास एक एक कास्ट का सहारा है। पवन सिंह के पास सवर्ण वोट में, यानी कि सवर्ण लोगों का मतलब साथ है, चाहे जो भी वो करें, सही करें या फिर गलत करें, फिर भी उनके पास साथ रहेगा। और खेसारी लाल के पास यादव लोगों का साथ है। तो ये दोनों लोगों का ये जाति कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से ये दोनों वर्चस्व भी बनाए हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये दोनों के पास किसी न किसी तरह का वो है, मतलब अच्छा भी गाते हैं, अच्छा करते भी हैं। जैसे कि खेसारी लाल रंग दे बसंती फिल्म ले आए हैं। सोचिए कि ऐसा फिल्म अभी तक के भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं लाया था, पैन इंडिया रिलीज़ किया गया है। काम भी करते हैं, गाना भी इन लोगों का बहुत ज़बरदस्ती आता है, पैसा भी इन दोनों के पास अथाह इन दोनों पे पैसा कंपनी वाला भी लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा स्टारडम है ना, कोई स्टार रहेगा तभी ना उसके ऊपर पैसा लगाएगा। तो इस वजह से ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब कि चौकी जमा के जो कहता है ना, वो बैठे हुए हैं, तो कोई हिला नहीं सकता है। तो अभी इसलिए मौका है कि ये दोनों दूरी बनाए हुए हैं एल्बम इंडस्ट्री से। अगर कोई व्यक्ति, कोई सिंगर इस टाइम अच्छा गाता है, अच्छा करने का कोशिश करता है, अच्छा लिरिक्स और अच्छा म्यूजिक के साथ,
उसमें शब्दों का चयन सही से होना चाहिए। इस तरह से अगर प्रयोग करके कोई गाना गाता है तो चमकने का बहुत बड़ा मौका है। ऐसा नहीं केवल गा दिए वल्गैरिटी के साथ या फिर से अश्लीलता का मतलब कि प्रचार प्रसार करने में लगे, ऐसा नहीं करना है। अच्छा तरह से मेहनत करना है, सही ढंग से रिलीज करना है और उसका मतलब सब कुछ सही तरह से, तो आपको जनता मौका दे सकती है उभरने का, चमकने का। इसमें वैसे सिंगर भी हो सकते हैं जो स्टार का मतलब सुपरस्टार का टैग तो ले चुके हैं, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल का बराबरी नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए प्रमोद प्रेमी, नीलकमल सिंह, गुंजन सिंह या फिर और भी बहुत सारे सिंगर हैं। उन लोगों का नाम गिनाना मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कि बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल की वजह से ऊपर नहीं आ रहे हैं। और अगर फिर से वापस आ गए, मतलब कि आना तो तय है, पवन सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चुनाव है, उसका तैयारी करके भोजपुरी इंडस्ट्री में आना तय है। गाना गाएंगे तो गाएंगे, उनका भी शायद तैयारी चल रहा है गाना पे। और खेसारी लाल का भी आना तय है। ऐसा नहीं कि वो लोग किनारे हट जाएंगे, लेकिन अभी कुछ देर के लिए हट गए हैं। उन लोगों का कोई बहुत बड़ा गाना आ नहीं रहा है, तो मौका तो है। इसे हम अगर मौका नहीं देखेंगे तो फिर है ना, जिस इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल का तुत्ती बोलता है, उस इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल खुद उस एल्बम इंडस्ट्री से भी दूरी बनाए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ समस्या की वजह से। तो अगर आप इस मौका का फ़ायदा नहीं उठाइएगा तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए, खैर, है ना। खैर ये मेरा वीडियो ये नहीं है कि बहुत बड़े सिंगर के पास या फिर बहुत बड़े लोगों के पास जा सकता है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरा चैनल कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा व्यू जाता है। लेकिन हाँ, जिन लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों के पास से वीडियो जा रहा है, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करके या फिर उन लोगों को दिखाइए, समझाइए। जो लोग आपके दोस्त यार या फिर जो भी हैं, आपको रिलेटिव जो भी हैं, गाना पे फोकस करना चाहते हैं, फिर जो भी है, तो उनको समझाइए कि मौका अच्छा है, या फिर ये वीडियो उनको देख करके समझाइए कि इस वीडियो को कम से कम देख करके समझो, है ना। खैर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।